कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। सबसे उच्च इच्छा है मुक्ति। अब मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जो पाया है बना रहे, ये चिंता करनी पड़े। पाए हुए की सुरक्षा करनी पड़े तो मुक्ति नहीं। मिले हुए की रक्षा करने से चिंता बढ़ती है। जिसके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके जाने की चिंता हो, और कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको पाने की जरूरत हो, ऐसी गहरी अंडरस्टैंडिंग, आंतरिक समझ का नाम मुक्ति है। और समझ शरीर के रहते प्राप्त होती है। तो मैंने कहा मुक्ति जगह नहीं, वस्तु नहीं, कोई अवस्था नहीं, क्योंकि अवस्था रहती नहीं। जो भी साधना जन्य, कर्म जन्य, श्रम साध्य, वो रहेगा नहीं। प्रायः साधक अच्छी साधना करता है और अवस्था को अच्छी बनाता है, बनाना चाहिए, लेकिन अंत में उस अवस्था के भी रखने का आग्रह छूट जाना चाहिए। अवस्था बनाने से परिस्थिति से मुक्ति होती है। अवस्था परिस्थितियों से मुक्त करती है, पर अवस्था भी रहती नहीं। रहने वाले को सत्य कहते हैं। जो सदा रहता है वो सत्य है। जिस चेतनता का अंत नहीं होता वो चेतन है। और जो भोगा जाता है वो सुख अनित्य है। जिसमें भोक्ता और भोग्य, भोग्य खो जाएगा। भोगने वाले की स्थिति बदल जाएगी। आपको नहीं मालूम तो बहुत मोटे उदाहरण देता हूं जो जल्दी पकड़ जाओ। आप लोग अधिक तक सब मैरिड हैं। आप काम सुख को लेते रहने में स्वतंत्र हैं। भोग पसंद है, भोगते क्यों नहीं रहते? भोग तो पसंद है ना, आनंद तो पसंद है ना, लेते क्यों नहीं रहते? क्यों छोड़ते हो? भोगता भोगने में असमर्थ हो जाता है। भोजन भोग्य है, तुम उसके भोक्ता हो, क्यों नहीं खाते रहते? भोक्ता और भोग्य जहां दोनों हैं अधूरे हैं। भोक्ता परमानेंट एक जैसा नहीं रहता, भोग्य एक जैसे नहीं रहते। कुछ लोग हैं जो भोगने की सामर्थ्य रखते हैं, अर्थात खाने की सामर्थ्य बहुत है पर भोजन कम है, जिनको गरीब कहते हैं। एक वो लोग हैं जिनके भोगने की सामग्री बहुत है, पड़ोसी भी खाए तो ज्यादा है, पर भोगने की सामर्थ्य कम है।
उसको अमीर कहते हैं। अमीर किसे कहते हैं? जिसके पास भोग्य सामग्री बहुत है पर भूख नहीं लगती, हजम नहीं होता, उन्हें अमीर कहते हैं। गरीब किसे कहते हैं? कि भूख है पर उतना अच्छा भोजन नहीं मिलता। भोक्ता और भोग्य द्वैत में होते हैं। भोग भोजन हो, भोग मेल फीमेल हो, भोग पद हो। पद में बैठने की इच्छा रहती है, पद चला जाता है। कई बार पद रहता है पर थक जाते हैं। पद का सुख लेने में, जैसे मेरी प्रशंसा हो, माला अर्पण हो, पूजा हो रही हो। अभी मैंने कहा ही था कि यहीं दर्शन कर लीजिए। देखो मान प्यारा लगता है, पर मान को भी, माला को भी, पैर छूने को ज्यादा देर में नहीं भोग सकता। मन उकताने लगा। मान से नहीं उकताया, जिस प्रक्रिया से मान मिल रहा था उससे उकता गया। अभी मैंने ये नहीं कहा कि मान से उकता गया। मान के लिए तो पहले गुरु महाराज का वाक्य सुनाया था कि यत्न बहुत किया पर मन का मान नहीं गया। मान से उकताहट नहीं होती, मान देने वालों से हो जाती है, मान की प्रक्रिया से हो जाती है। तो महावाक्य क्या है कि भोक्ता और भोग्य दोनों सदा एक जैसे नहीं रहते। यहां तक कभी कभी भजन में बहुत मन लगता है, कभी कभी नहीं लगता। किसी दिन कीर्तन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन गाने में अच्छा लगता है, किसी दिन प्रार्थना में अच्छा लगता है। तो भी अन्य भोगों की तुलना में ये अच्छा है। जब दिल करे प्रार्थना करो, आनंद लो। तो मुक्ति क्या है? भोक्ता भोग्य से छुटकारा, दृष्टा दृश्य से छुटकारा। दोनों को महत्व मत दो, न भोक्ता न भोग्य, न दृष्टा न दृश्य। भोक्ता और भोग्य में जो अधिष्ठान है, भोक्ता भोग्य में जो सत्य वस्तु है, उसको अनुभव करो। और भोक्ता और भोग्य होने चिंता मत करो। भोक्ता भी हो, भोग्य भी हो, भोगो। फिर नहीं, न भोक्ता न भोग्य। बिल्कुल भोग नहीं हो ऐसा नहीं। जब मन होगा भोक्ता होगा, भोग्य होगा। लेकिन अब गुलामी नहीं है, न भोक्ता की न भोग्य की। नहीं भोक्ता रहे तो ठीक, भोक्ता है तो भोगे, भोक्ता नहीं, भोग्य नहीं, कोई जरूरत नहीं। तीसरी दृष्टि, तीसरी आंख आपके पास होनी चाहिए। आज श्लोक मैला नवा का उपसंहार, विषय की समाप्ति, कथा की पूर्णता।
बहुत अच्छे शब्द हैं। बल छुटक्यो बंधन परे। एक बंधन होता है जब ताकत नहीं रहती। ताकत रहती है तब बंधन बंधन नहीं मालूम पड़ता। भोग और भोगने की सामर्थ्य रहती है तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा। या तो सामर्थ्य नहीं रहे या भोग नहीं रहे, तब बंधन लगता है। भोग और भोग की सामर्थ्य हो तो बंधन मालूम नहीं पड़ेगा। है वो पर मालूम नहीं पड़ेगा। किसी से युद्ध हो, आपकी ताकत बहुत है तो युद्ध खेल लगता है। कमजोर आदमी को लड़ने में समस्या है। बंधन में तब आए जब कमजोर हो गए। ताकत होती तो हम बंधन में आते ही नहीं। एक बल के द्वारा हम बंधन को तोड़ते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं एक ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग, इसमें मेहनत करनी है, स्वयं तैरना है। भक्ति वाले कहते हैं मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी मेरे लिए जवान बेटे हैं, प्रौढ़, और भक्त बालक के समान है। बालक की चिंता मां करती है। जवान अपनी चिंता आप करता है। तो अपने विकारों को आप जीते हैं। नारद जी भी इसी के प्रतीक हैं। नारद जी अपने बल से काम आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। अहंकार हो गया। फिर सब कथा मालूम है। हम सब विकारों से लड़ते हैं। हम सब विकारों से लड़ते हैं। जब हमें विकार दुख देता है तब हम छूटना चाहते हैं। ये मनोविज्ञान का हिस्सा है। आपको क्रोध आता है तो क्रोध दुख कब देता है? जब दूसरे को आप गाली नहीं दे पाते, मार नहीं पाते। क्रोध आए, दूसरे को थप्पड़ मार दो, आपका क्रोध रहा ही नहीं। आप तो आनंद, क्रोध सफल बन, क्रोध सफल हो गया, काम सफल हो गया तो दुख नहीं देता। काम की असफलता में पीड़ा है, क्रोध की असफलता में पीड़ा है। जब सामने वाले को हम, क्रोध तो है, सामने वाले को कुछ कह नहीं सकते, मार नहीं सकते, तो अंदर अंदर जलते रहते। दोनों तरफ ये लगता है, अंदर अंदर आग, अंदर धधक, धुआं नहीं निकसे, गूंगे कैसी पीर। अंदर से दुखी हैं, क्रोध है, पर अंदर अंदर जल रहे। गुरुओं के लिए भी आता है, भक्ति के लिए भी आता है कि अंदर अंदर भक्ति है, आनंद है। जब भी हमारे अंदर कोई उद्वेग होता है, कर न पाए तो ज्यादा दुख देता है। आयुर्वेद में उद्वेग रोकना मना किया है।
उद्वेग को रोकोगे तो बीमार हो जाओगे, उद्वेग को रोकोगे आपको नुकसान होगा। उद्वेग से मुक्त होना और उद्वेग को रोकना दोनों में फर्क है। खैर, खूब अनुभव करना। क्रोध यदि सामने वाले पर उतार दिया जाए तो तुम हल्के हो गए। क्रोध जब तुम्हारे अंदर है, निकाल नहीं पाए, तब दुख होता है। तब क्रोध दुख बंधन लगता है, काम बंधन लगता है। इसीलिए जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बजाय रोका, वो ज्यादा दुखी रहते हैं। सब इच्छा रोकने वाले दुखी रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते। स्वस्थ तब होंगे जब इच्छा की निवृत्ति हो जाए, भोगों से वैराग्य हो जाए, व्यर्थ हो जाए, तब धीरे धीरे शांति आती है। केवल इच्छाओं के रोकने से शांति नहीं आती। रोकना तो इसलिए पड़ता है कि यदि उतारोगे तो सामने वाला चुप थोड़ी रहेगा। क्रोध आए, तुम सामने वाले पे जड़ दो थप्पड़, तो वो महात्मा गांधी तो है नहीं। महात्मा गांधी जानते हो ना, तुमने थप्पड़ जड़ दिया, उन्होंने दूसरा का इधर भी। तुम अपना क्रोध हल्का करोगे थप्पड़ मार के, वो दो तुम्हारे जड़ देगा। फिर तुम एक गाली दोगे, वो दो तुम्हें उल्टा देगा। तुम्हारी निकल जाए, उधर से ना आए तो ठीक है। इसीलिए मना करते हैं कि दूसरे पर क्रोध मत उतारो, क्योंकि तुम उतारोगे तो उधर से नई आनी शुरू हो जाएगी। आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक, कहें कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक। कोई भी चीज जो उठी है, या तो निकलेगी, या रोक के दुखी रहोगे, या निवृत्त होगी। निवृत्त होना, दूसरे पर वार करके निवृत्त करना क्रोध को, अंदर अंदर रोक करके जलते रहना परशुराम की तरह। परशुराम तो जानते हो ना, परशुराम कहते हैं बाहे न हाथ, दाहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित न पघाती। फरसा कुंठित हो गया। जब हम मारना चाहते हैं, मार नहीं पाते, बड़ी बुरी हालत होती है। हमने जागृत में तो नहीं, स्वप्न में सांप मारा। सांप आया, हमने मारा, लाठी मारी, लगे ही नहीं। पता नहीं, ताकत नहीं आती। कुछ सपने सबके समान होते हैं, बड़ा विचित्र है, क्योंकि मन सबका समान है। सपने भिन्न हैं, पर करीब कुछ बातें सबकी एक जैसी। स्वप्न में तुमने किसी को मारा कि नहीं? स्वप्न में गुस्सा आई, किसी को पीटा? जब पीटा तुमने, तब पीटने में खूब पीट पाए। हम तो सांप को मारे ही नहीं पाए। मारते थे, लगता ही नहीं था। लगता है लाठी ही नहीं है, वो कोई बिल्कुल यूं। ऐसे ही हम स्वप्न में भागे, भाग नहीं पाए। पैर वजनदार, भारी, भाग नहीं पाए, भाग नहीं। स्वप्न में नहीं भाग पाए। देखो, स्वप्न में नहीं मार पाए, कमाल है। और स्वप्न में जब संकट आया तो हम द्रौपदी का अनुभव किया, गज का अनुभव किया। बुलाते हैं, आवाज नहीं निकलती, और निकलती है, सामने वाला सुनता ही नहीं। शेर आ गया,
कोई मारने आ गया, कोई चोर आ गया, हम बुलाते हैं, कोई सुनता नहीं, हमारी आवाज निकलती नहीं, बड़ी बुरी हालत होती। ऐसे ही जब मृत्यु का क्षण होगा, होगा, कैसा लगेगा? उस समय बोलना भी बंद हो जाता है, बोल निकलता नहीं। उस संकट में आज उस संकट का ही चित्रण है, जहां हम जो कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते, निर्बल हो गए। हम रहना चाहेंगे, रह नहीं पाएंगे, जाना नहीं चाहेंगे, जाना पड़ेगा। बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पाएंगे। स्वप्न में हमने अनुभव कर लिया है, तुम्हें हुआ हो ना हुआ हो, हमको हुआ है। सांप मारते थे, मार नहीं पाते थे, निकल जाता था, ताकत ही नहीं रहती, पता नहीं कहां जाती। यद्यपि जागृत का अनुभव, हम मारने में निपुण हैं, बड़ी हिम्मत है, स्वप्न में क्या हो जाता? शायद भले हमको शरीर का भान ना हो, शरीर रहता है। ये शरीर, ये पैर भागने में भाग नहीं पाते, ये हाथ उठ नहीं पाते, ये जबान खुल नहीं पाती। और जब व्यक्ति अंदर से चिल्लाता है, दुखी पुकारता है, द्रौपदी की तरह, तब देखिए, जिंदगी देखिए। तो अब क्या करना है? बल छुटक्यो बंधन परे। बल ही काम नहीं करता, जबान काम नहीं करती, पैर काम नहीं करते, भागना चाहते हैं, भाग नहीं पाते। इसलिए ये बात स्वप्न में नहीं, तुम मौत से भागना चाहो, कहां जाओगे? शेर है तो भाग जाओगे, सांप है तो भाग जाओगे। जब मृत्यु होने लगेगी, कहां जाओगे? मरने से बचने के लिए कहां जाओगे? उस मरने को भोगना पड़ेगा। और जो उस मृत्यु में नहीं मरे, इसलिए एक ही उपाय सबके लिए है, सबके लिए एक उपाय है। बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न हो तो उपाय। कोई उपाय नहीं होता। और जब तक ऐसी अवस्था ना आए जहां कोई उपाय न रहे, तब तक भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। चालाकी से बचो, बुद्धि के द्वारा बचो। जब बुद्धि से भी नहीं बच पाओ, बाहर हो चाहे भीतर, बाहर के दुश्मन चाहे भीतर के, जंगल में फंस जाओ, कोई ना हो, शेर दिखाई पड़े, पहले पेड़ में चढ़ोगे, भागोगे, कहीं छिपोगे। जब वहां भी आ जाए, तब क्या करोगे? सोचो। उस घिरी हुई दशा में क्या करोगे? कोई और है नहीं। तो जब सचमुच कोई अकल भी नहीं, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां भागूं, उस समय भगवान की याद आती है। सचमुच भगवान की जरूरत तब पड़ती है। बल कम पड़ गया, बंधन पड़ा, कोई उपाय नहीं होता, कह नानक अब ओट हार, अब परमात्मा की ओट ले, अब परमात्मा का सहारा ले। गज जीव होए सहाय,
जैसे द्रौपदी को सहारा हुआ था, गुरु महाराज यहाँ गज का जिक्र करते हैं। कहीं द्रौपदी का करते हैं, कहीं गज का करते हैं। गज ज्यों हो सहाय, गज सहायक हो गए, गज को भगवान सहायक हो गए, बचा लिया। यहां दो बातें हैं, भगवान बाहरी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि गज तो स्थूल है, ग्राह ने पकड़ा है, भगवान की याद आई, हाथी का बल कम पड़ गया। हाथी अक्षम हो गया, भगवान की याद आई तो बच गया। अर्थात एक्स्ट्रा एनर्जी, छिपी हुई शक्ति। देवी जागरण करते हैं ना लोग, जो हमें शक्ति सोई रहती है, जो हमें पता नहीं रहता, वो भी आती है जब हम प्रभु की याद करते हैं, या जब हम असमर्थ हो जाते हैं, जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, तब उसकी याद करते हैं। तो पता नहीं कहाँ बल रहता है, आ जाता है। तो गज की रक्षा हो गई। गुरु महाराज कहते हैं कि गज ज्यों हो सहाय, गज ज्यों हो सहाय, गज की तरह सहायक हो जाओ, द्रौपदी की तरह सहायक हो जाओ। तुम्हारे लिए बताऊं, जब तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय से आक्रांत हो जाओ, घिर जाओ और सचमुच बचना चाहते हो, सचमुच, तो सचमुच किससे बचना चाहते हो? काम से। देखो बड़ा मुश्किल है, सचमुच लोग काम से बचना ही नहीं चाहते, काम की पूर्ति करना चाहते। सचमुच लोग मान से बचना ही नहीं चाहते, सचमुच मान से हम बचना चाहते। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, सचमुच मान मुझे बुरा लगता है, सचमुच मान मुझे फंसाता लगता है, सचमुच मान से मैं मुक्त होना चाहता हूं, बल्कि अच्छे ढंग से बैठ के अच्छा वातावरण बना के भी अपनी इज्जत, मान के वैसे बड़े फायदे हैं। बहुत अच्छे काम हम मान के लिए करते हैं। थोड़े अच्छे जो महात्मा बने हैं ना, अच्छे थोड़े, वो मान के कारण बने। मान ने हमें अच्छा बना दिया, मान ने हमें त्यागी बना दिया, मान ने हमें लोभी कम बनाया, मंगता नहीं बनाया मान ने। अब जिस मान ने हमें त्यागी बनाया, जिस मान ने हमें इतना अच्छा बनाया, अब वो मान कैसे जावे? जैसे हम अपमान से बचना चाहते हैं, जैसे वैसे ही मान से बचना चाहते हैं। जैसा हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, ऐसे ही हम दैहिक जीवन से, मृत्यु से बचने का क्या मतलब? शरीर बचाने की इच्छा, शरीर के बचाने की इच्छा से बचते हैं। शरीर के बचाने की इच्छा से बच जाओ तो मरने से बच गए। बड़ा विचित्र राज है। साधक जब अपने जीवन में अपने को फंसा पाता है किसी विकार में, जब किसी विकार में इतना फंसा होता है कि खूब हटा रहा है, बचना चाह रहा है, तड़प रहा है, जैसे मछली जमीन में फेंक दी जाए तो तड़पती है,
कभी कभी तड़पते तड़पते फिर पानी में पहुंच जाती, पानी में पहुंचते राहत मिल जाती। तड़पना पानी में पहुंचने के का साधन बन गया। ऐसे ही जब हम भय से मुक्त होना चाहें, दुर्बुद्धि से मुक्त होना चाहें, चालाकी से, दुर्बुद्धि माने चालाकी, चालाकी माने जिसकी निंदा करते हैं वही चाह रहे हैं, चालाकी है। जिसकी निंदा करते हैं, जिसको बुरा कहते हैं, उसी के पाने की कोशिश। तो फिर भगवान हो गए, कुछ बस नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहे। तब उस समय भगवान की याद आई तो क्या हुआ? बल होया, बंधन छूटा, दुख छूटा, क्रोध छूटा, भय छूटा, चिंता छूटी। कब? बल हो गया। जो चूक गया था, जो मुझे प्राप्त था वो चूक गया, जो मुझे मिला था वो खत्म हो गया। अकल भी लगा ली, बल भी लगा लिया, जितना मेरे को प्राप्त था वो लगा लिया। जब सब चूक गया तो मैं निर्बल हो गया। निर्बल होते फिर प्रभु की जरूरत पड़ी, तो गज की तरह प्रभु की याद आई कि उस तरह मेरी सहायता करो। तो फिर बल हो गया, बल होया, बंधन छूटे, पराधीनता गई। उसकी याद आते, उसका बल आते, अंतर आत्म बल, प्रभु बल आते ही और सब कुछ होत उपाय, सब उपाय हो गया। एक बार मुझे हुआ स्वप्न में, बिल्कुल हर बार नहीं हुआ। एक बार मैं स्वप्न में भागा, मगर मेरे पीछे पड़ा था। जागृत में नहीं पड़ा, स्वप्न में पड़ा। मैंने मृत्यु को इतने नजदीक से जागृत में नहीं देखा। न कोई मर्डर करने आया, न मगर आया, न शेर आया। कोई ऐसा समय नहीं आया जब मुझे मौत पीछे पड़ी नजर आई। स्वप्न में मगर मेरे पीछे पड़ा, मैं गिर पड़ूं, फिर उठूं, फिर भागूं। पर पता नहीं भगवान की कृपा, गिर पड़ूं तो थोड़ा मगर भी थोड़ा धीमे हो जाए, फिर भागूं, फिर भागूं, फिर गिरूं, फिर इधर। कभी वो पीछे तो पड़ा रहा, पर जयंत की बाण की तरह। जयंत सुना है ना, राम का बाण जयंत के पीछे, वो जहां जहां जाए पीछे। अरे भाई मार देता, भागना ही खत्म, पर मारता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं। अब मगर ना तो लौट गया और मैं तो थक जाऊं, गिर जाऊं, वो पीछा भी नहीं छोड़, अब खाया भी नहीं काफी देर। फिर अंत में देखा अब ये तो खाई जाएगा, खाई जाएगा, बिल्कुल नजदीक। तो फिर मैं उड़ गया। ये सच्ची घटना है, ये है स्वप्न की, पर बिल्कुल बनाई हुई नहीं है। मैं स्वप्न में उड़ गया, चिड़िया हो गया। अब देखो, अभी पुनर्जन्म नहीं देखा, देहांतर प्राप्ति शरीर से नहीं देखी, याद नहीं, पर स्वप्न में मैं आदमी से चिड़िया बन गया। अब मेरी प्रसन्नता देखो। तुम उड़ना चाहो नहीं बन सकते, पर पता नहीं कौन सी चुनौती, कौन सी अंदर की जरूरत, अंदर की तड़फ, बचने की इच्छा ने। ये साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक न्यूटन आदि ये मानते हैं कि जब हमें हुआ तो ऊंट की जो गर्दनें बनी है, विकासवाद मानता है इच्छा से। ये ऊंचे चीज के लिए गर्दन बढ़ी, ये इंद्रियां जो विकसित हुई वो हमारी वासना के कारण। हमारे अंग फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं काम की इच्छा में।
मुझे बचने की इच्छा ने अमृत की प्राप्ति तो नहीं कराई। देखो, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला वहां, पर जान बचाने के लिए भगवान ने कृपा कर दी, आदमी से चिड़िया बन गए, बच गया। आप कल्पना करो, मरने वाला चिड़िया बन गया, कितनी खुशी हुई। तुम्हें नर से नारायण होने में खुशी हुई, मुझे नर से चिड़िया बन जाने में बड़ी खुशी हुई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात है। मैं बड़ा खुश, पर फिर भी मनुष्य की तो खोपड़ी देखो। चिड़िया बनने पर चूंकि मैं मनुष्य था, मैं चिड़िया बना, अकल वो बनी रह गई। बदले की भावना, दुख ख्याल में रहा, तो मैंने क्या किया, चिड़िया बनने के बाद ऊपर से उड़कर मगर की पीठ पे चोंच मारी, उड़ जाऊं चोंच मारूं। अब मुझे मजा आया। ये मनुष्य की बुद्धि तुरंत। अब देखो, शरीर तो बदल गया, मनुष्य से चिड़िया, पर मनुष्य के समय जो तकलीफ हुई थी वो अभी याद है, इसलिए बदला ले रहा हूं। ये नहीं कि चिड़िया बन गया तो भागने को भूल गया। और मैं बताऊं, मेरे गुरुदेव का शरीर नहीं रहा। स्वप्न में 10-15 वर्ष बाद गुरुदेव आए, जो कभी मोटरसाइकिल में बैठे ही नहीं थे, मोटरसाइकिल में बैठ के आए, और चलाने वाला दूसरा था। अब देखो, स्वप्न में मुझे गुरु की याद भी है और जगत का पता ही नहीं। जैसे मनुष्य का देह गया, चिड़िया बन गया, पर याद वो बनी रही। अब गुरुदेव की याद है, मैं बहुत खुश हुआ, दौड़ के गया। स्वप्न शुभ था कि अशुभ था, स्वामी जी का कोई सामान गिरा, मैं दौड़ के उठा के दिया। मन में बड़ी खुशी हुई कि बहुत दिन बाद गुरुदेव दर्शन दे रहे। देखो, पुरानी बातें भी याद हैं, और इतना बड़ा संसार भूल गए। सारा संसार नहीं, पर याद है कि गुरुदेव का शरीर नहीं रहा था। इस तरह से शरीर परिवर्तन होने पर भी मुझे मगर और मगर से मरने से बचने की याद आई। मैं बहुत प्रसन्न था। ये क्या क्यों बताता हूं कि जब ऐसी चुनौती आएगी तब आप बदल जाएंगे। अब मैंने ये भी कहा कि मैं नर से चिड़िया बना, नारायण नहीं बना। अब जब हमें दुख हुआ कि मरने से, बार बार जन्मने से कैसे छुट्टी मिले, ये पीड़ा भी मुझे जागृत में हुई। मैं झूठ नहीं बोला, वो स्वप्न था, ये जागृत। मुझे बचपन में पीड़ा हुई, जन्म मरण से छुटकारे की इच्छा हुई, जन्म मरण से पीड़ित हो गया। कैसे पीड़ित हुआ? जानवरों को पीड़ित देखा, शुअर को पीड़ित देखा, कुत्ते को पीड़ित देखा। ऐसे ऐसे देखे, कुत्ता अंदर आया, अटक आ गया। वो लोग 2 दिन के बाद तैयार रहने लगे। कुत्ता अंदर आया, दरवाजा बंद किया, बंद करके बहुत मारा, बहुत मारा। अब भौं भौं, ये लगा बेचारा रोटी खाने आया था, भूख मिटाने आया था। चोर तो नहीं है वो, बदमाश तो नहीं है वो, भूख के लिए आया, डकैत नहीं है। उस कुत्ते की पिटाई देखकर मुझे तरस आया। सुना था कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देखो, मेरा जीवन कैसे बदला। मनुष्य से चिड़िया बना, वो बता दिया। अब मैं जन्म मरण से छुटकारे की क्यों इच्छा हुई? मैंने जन्म लिए कुत्ते की पीड़ा देखी। मेरे यहां दीपावली को शुअर मारते थे। गाय के बच्चे को रस्सा लगाना, बच्चे को इधर लाना, तो गाय बच्चे के प्यार में इधर आती, फिर चिटकती, बीच में रस्से से सुअर बंधा।
सूअर को बांध रखा, उधर आदमी पकड़े, इधर बीच में सूअर। उस सूअर के पास बच्चे को ले जाते तो गाय सूअर को मारती और लांग के इधर आती, फिर बच्चे को इधर ले जाते। इतने से सूअर बड़ा मजबूत होता है, मरता नहीं जल्दी। सुना कार ऊपर से निकल जाए बेटी, ऐसे कछुआ मरता नहीं जल्दी। इतने में मरता नहीं था। हमने अपनी आंखों सूअर को अंत में इतना सब खेल करके, बहुत गायों से उसे मरवा के सारे लोग आनंद लेते थे, हम भी आनंद लेते थे। पर कभी कभी लगा ये क्या करते हैं। उस पीड़ा को देखा, अंत में उसे लाठियों से भी अंत में मार डाला। छोड़ते नहीं थे, गाय से नहीं मारा तो फिर मारा। ऐसे मछलियों को तड़पते देखा, नदी के किनारे के थे। एक पीड़ा थी कि जन्म होगा तो ये होगा, और पाप करेंगे तो सब योनियों में जाएंगे। तो पहला संकल्प लिया, पाप नहीं करेंगे। वो टिक नहीं पाया। सोच भी लो कि नहीं पिएंगे, फिर भी मन नहीं माने। पर संकल्प किया, आज से पाप नहीं करेंगे, नहीं भोगना पड़ेगा। फिर लगा, देखो सोचता था मैं उस उम्र में, मैं कोई दार्शनिक नहीं था, मैं कोई शंकराचार्य नहीं था, मैं कोई योगी नहीं था, कोई चिंतक नहीं था। बच्चे बहुत सोचते हैं, मैंने बहुत चीजें सोची। तो उसमें से ये एक विषय है। सोचता गया, अब अच्छा काम करूंगा, अगला जन्म होगा। तर्क नहीं कि जन्म नहीं होता, होता है। बच्चे थे, अगला जन्म होगा तो अच्छे बनेंगे। पर मैंने देखा जितने अच्छे हैं, झूठ नहीं, यहीं पर बोला था मैंने, उसकी पुष्टि कर रहा हूं, यहीं पर बोला था। हमने जितने देखे, बड़े लोग पाप करते हैं, धनी लोग करते हैं, पढ़े लोग करते हैं, राजा महाराजा करते हैं। हमने सोचा पुण्य करेंगे, अच्छे बन जाएंगे, तब पाप करेंगे। क्योंकि हमारे गुरुओं से मैंने ये सुना है, तप सो राज। अब देखो, राज तो मिला तप से, और राज पाके फिर क्या मिला? नरक। अब तब ये मैंने नहीं सुना था। मुझे लगा मेरा जन्म होगा, अच्छा बनूंगा, पर अमीर बन जाऊंगा। चूंकि गरीब था ना, अमीर बन जाऊंगा, अच्छा बन जाऊंगा। पर अगले जन्म में करूंगा पाप तो उसका जन्म खराब होगा। यदि उस पे न करूंगा, 10 जन्मों में न करूंगा, तो किसी जन्म में तो करूंगा। मुझे समझ आया, जन्म लेता रहूंगा तो पाप से बचूंगा नहीं, कभी न कभी करूंगा। और पाप से बचूंगा नहीं तो ये सब दुर्दशा जो होती है सब मेरी होगी, कभी न कभी होगी। बस मैं पीड़ित होता था। उस समय तक मैं सूअर नहीं था, उस समय तक मैं कुत्ता नहीं था, उस समय तक मैं मछली नहीं था, पर हो सकता हूं। भगवान बुद्ध ने क्या सोचा था? बूढ़े को देखा, बुद्ध लगा बूढ़ा होऊंगा। अभी बूढ़े नहीं है, बचपन में बुढ़ापा याद आया। अभी वो मरे नहीं है, बीमार नहीं है, बीमार को देखा हॉस्पिटल में। अभी मरे नहीं, मरे को देखा, याद आया ये तो मेरे साथ होगा। हमको सिर्फ ये दिखा और जीवन बदलने की शुरुआत हो गई। उसने हमें संन्यास दिला दिया, इस रास्ते पर चलाया। तुम्हें दुख तो दिख रहे हैं, दूसरे के नहीं, अपने। क्यों दुखी हो? कोई कारण नहीं है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रहे, कोई कारण होगा, कुछ तो है। उससे हम पीड़ित हुए तो हमने कहा मगर से पीड़ित हुए तो चिड़िया बने, और जन्मों से पीड़ित हुए तो अजन्म बनने का ख्याल आया, जन्म मृत्यु से छूटने का ख्याल आया। और गुरु महाराज ने पूरी वाणी में यही कहा है, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास।
किसी जन्म में और दुखों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने तो कहा जम का त्रास नहीं मिटा। उस समय हमें जम के त्रास से ये दुख, कई बार मृत्यु से ज्यादा रोज के दुख ज्यादा सताते हैं। लोग इस जिंदगी के दुखों से पीड़ित हैं। मैं जिंदगी के दुखों से पीड़ित था। मृत्यु से घबराहट नहीं थी, लगता था जन्मेंगे तो ये दुर्दशा होगी। बल होया फिर बल हुआ। जब जन्म मरण से छुटकारे का कोई रास्ता न दिखा तब गुरु की तलाश की। गुरु के विषय में पढ़ा था, जानते नहीं थे कि वो ऐसे हैं, उनके एक बार दर्शन कर ले, उनका एक प्रवचन सुन ले, बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे हैं, उनके दर्शनों से कल्याण होता है। अपन चले गए, अच्छा लगा, मंत्र ले लिया, फिर चले आए, फिर चले गए, दोबारा साथ रह गए। साथ रहने में जो हमको कहते थे ये कम उम्र का है, इसको साधु नहीं बनाना चाहिए, वो हमें दुश्मन लगता था। जो कहता था अच्छा है इसको रख लो, अच्छा लगता था। धीरे धीरे गुरुदेव के साथ रहे और सत्संग करते रहे तो जो समझ आई है, अब हमें लगता है ये समझ हो तो शरीर हो तब भी ठीक है। ऐसी समझ हो, यद्यपि आज भी तुम्हारे दुखों को देख के घबराहट होती है। सोचता हूं कि तुम्हारी जगह मैं होता तो कैसा होता। बहुत लोग दुखी हैं। तो फिर एक बात लगी कि फिर वही जन्म मरण से छुटकारा ही उपाय है। ज्ञान होने पर भी दुख आ जाते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो फिर ज्ञान से फायदा क्या? फायदा ये कि ज्ञान से जन्म मरण से छुटकारा होगा। जन्म मरण से हो जाएगा तो सबसे होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए इन दुखों की चिंता छोड़ो। दुखों से, इस वर्तमान दुख से वर्तमान में छूट जाओ जरूरी नहीं। मैं भी जुकाम से नहीं छूटा, बुखार से नहीं छूटा, हाँ, भूख से नहीं छूटा। तो इससे छूटने के लिए थोड़ी, जन्म मरण से छूटने के लिए ज्ञान पाया है, भूख से नहीं। भूख तो आपे चली जाएगी। इसलिए हम इन दुखों की निवृत्ति नहीं, दुख की जड़ की निवृत्ति। लोगों से हमने सुना कि भैया उसके लड़कों को न मारो, लड़कों की हत्या न करो, लड़कों की मां को मारो जो पैदा करती है। दुख जो पैदा करती है, शरीर जो पैदा करती है, जिससे दुख होता है, उस जन्म की प्रक्रिया को मारो। जन्म की प्रक्रिया खत्म करोगे तो दुखों का अंत होगा। इसलिए तुम, नानक सब किस तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। हे प्रभु, तुम्हारे हाथ में, तुम ही सहाय हो, या अंत सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। अपनी आत्मदीपो भव, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम औषादयेत। तुम्हारे हाथ में है, अपने को तार लो, चाहे अपने को मार लो, अपने को बांधो या अपने को छोड़ो, तुम्हारे हाथ में। पर कभी कभी जब तुम्हारा बल कम पड़ जाए, तो सच्चे दिल से उस समय याद करना कि प्रभु मेरा बल तो कम पड़ गया। मैं सोचता भी हूं कि ब्रह्म हूं, हाँ सोचता हूं, टिकता नहीं। सोचता भी हूं कि ऐसा ना करूं, वो संकल्प टिकता नहीं।
तो जब तुम अपनी ताकत से हार जाओ तो भगवान के बल को प्राप्त करो, उसकी भक्ति करो। इसीलिए बहुत संतों ने कहा है, नर सहस्र में सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिन मा कोई, विषय दुख विरागरत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लहिए। और फिर याद नहीं, फिर ज्ञानियों में पुण्य विज्ञानी, और अंत में कहे तिनमें निज दासा। अंत में सारी बुद्धि लगा के कब तक सतर्क रहोगे, कब तक? तो जब भी आप कम पड़ जाएं, गफलत में आ जाएं, तब उसी समय सरेंडर कर दो, प्रभु हम तेरे हैं, तू ही है। अंदर ये भक्ति, ये अभी वाली नहीं है, अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ी भक्ति की। भक्ति की जरूरत पड़ती है जब अपनी साधक साधना में असफल होता है। साधक जब साधना में असफल होता है तब प्रभु को पुकारता है। अंत में संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। बाहर के भी संग सखा सब छोड़ जाते हैं, मौत के समय जबान छोड़ देगी, आंखें छोड़ देंगी, दिमाग भी छोड़ेगा। कितना कहोगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को नहीं है, मेरा धर्म नहीं है, बुद्धि कितनी देर कहेगी। इसलिए जब भी अक्षम हो जाओ, गहरे से गहरे, जहाँ तुम्हारा बस न चले वहाँ प्रभु की याद करो। इसलिए संग सखा सब तज गए, को न निभहो साथ। आपकी आंखें साथ देंगी, आपके हाथ साथ देंगे, जबान, लोग कहते हैं उसकी जबान छिद गई, बोल नहीं पा रहा। बाहर के भी सखा सब छोड़ देंगे, ये भी मरने के समय नाड़ी छोड़ देगी, आंखें छोड़ देगी, जबान छोड़ देगी, दिमाग भी काम नहीं करेगा। जब कोई नहीं काम करेगा उस समय गहरे में तुम्हारे अंदर प्रभु का विश्वास काम करेगा। जैसे उदाहरण दे दूं, लज्जा में स्त्रियां आगे होती हैं पुरुषों की तुलना में। शर्म, लज्जा स्त्रियों में ज्यादा होती है, पुरुषों में और कई चीजें ज्यादा होंगी, पर लज्जा कम है। इसीलिए जब पुरुष पागल हो जाता है तो नंगा हो जाता है। हमने हजारों, एक दो नहीं, हजारों मनुष्य पागल नंगे देखे। मैं संतों की नहीं कहता, महात्माओं की नहीं, वो तो ज्ञान पूर्वक होते, पर पागलपन में हमारे तो एक आध साधु यहीं पर थे, कपड़े फेंक के फिरने लगे। पुरुष जब भी पागल होगा ना तो नंगा हो जाता है। स्त्री पागल देखी, नंगी एक आध देखी, मैंने नंगी स्त्री नहीं देखी। पागल हो गई। क्यों? पागलपन में भी उसकी लज्जा इतनी गहरी है कि वो पागलपन में भी उसकी रक्षा करती है। इसी तरह जिसकी भक्ति श्रद्धा है, जब दिमाग काम नहीं करता, दिमाग भी मृत्यु में गड़बड़ाएगा, तब उसकी गहरी आस्था, हृदय, इसलिए कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बुद्धि में भगवान रहते हैं नहीं कहा, बुद्धि तो जरा से झटके में चली जाती। पागलपन में भी हमारे यहाँ एक संत हैं, बीच बीच कई बार हो चुके, तब भी पागलपन में भी मेरी बात मान लेते थे, औरों की नहीं मानते थे, मेरी मान लेते थे। जो क्रोध में भी गुरु की मान ले, जो काम में भी गुरु की मान ले। हाँ, ये नहीं गुस्सा है, हम कोई गुरु की नहीं मानते, तो तुम लगभग दिमागदार हो, श्रद्धावान नहीं हो। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, ज्ञानवान को श्रद्धा मिले न मिले, पर श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है, श्रद्धावान पहुंच जाता है। आस्था उसे कहते हैं
कि तर्क और दिमाग की जरूरत नहीं। संत विनोबा ने एक जगह कहा है, आपको कोई कहे मांस खाओ और वो सिद्ध कर दे पाप नहीं लगता, वो सिद्ध कर दे कि बुरा नहीं है, दलीलें दे दे, पर और साइंस से अंडा जो है जीवन नहीं है, अंडे में नहीं, चिड़िया नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, अंडा तो खा सकते हो, समझे। जब ऐसा कोई सिद्ध कर दे तब भी जो हृदयवान है, संस्कार जिसके गहरे में, वो कहेगा भैया हमें तर्क का तो जवाब नहीं दे सकते पर हम खाएंगे नहीं, हमारे पास बुद्धि नहीं है कि तुम्हें हम उत्तर दे सकें। ऐसे ही जो गहरी चीज होती है उसे बुद्धि की जरूरत नहीं रहती। जब हमारा ज्ञान, हमारी आस्था गहरे उतर जाती है तब हमें तर्क नहीं चाहिए। हमें कोई सिद्ध कर दे, कोई सिद्ध कर दे कि भगवान नहीं है तो सिद्ध कर दे, पर हम पूजा नहीं छोड़ सकते। आर्य समाज ने बड़ी कोशिश की कि पूजा बंद कर दें लोग, आर्य समाजी कम पड़ गए पर मंदिर बढ़ गए। ज्योतिषियों पर विश्वास कहें खत्म कर दो, तुम्हारे दुख विश्वास करा देते। देखिए कहीं ना कहीं हमें भगवान पर विश्वास है, अंत में वही याद आता है। यहां तक एक बार पेट में बहुत दर्द था मेरे, बहुत पुरानी बात है, पेट में दर्द था तो खूब मन को कड़ा किया, सहता रहा, अंत में भगवान की याद की। एक महात्मा के दर्द हुआ तो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म चिंतन करते थे, बड़ी मजेदार बात है। तो चिल्ला रहे थे तो दूसरे गुरु भाई आए, अरे भाई तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो सच्चिदानंद हो, चिल्लाते क्यों हो? तो कैसे ऐसी तैसी में जाए सच्चिदानंद। तो ये बुद्धि जवाब दे देती है, सहजता आ जाती है। बच्चे के लिए हमने कहा था, बच्चा रो देता है लेकिन उसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी के अंदर, प्रभु भक्त के अंदर ये तो ठीक है, रोना आ सकता है, प्रभु अभी मोह है, ममता है, पर हम तेरे हैं, ऐसी कहीं गहरी आस्था हो जाए तो संकट में काम आती है। तो संग सखा सब तज गए, कौन निभे साथ, कौन नानक है विपत्ति में टेक एक रघुनाथ। इस विपत्ति में, मृत्यु में, विकारों के समय एक प्रभु का सहारा लो, वही तुमको मुक्त करेगा। दिमाग और मन बदल जाता है, परिस्थिति बदली। जैसे अभी भूख नहीं है तो लगता है भोजन नहीं करेंगे और सोच लेते हैं कि अब हम दिन भर नहीं करेंगे। दिन भर का सोचा, शाम तक लगी भूख, तब बुद्धि कहेगी हम ही ने तो प्रतिज्ञा की थी, किसी को बताया तो है नहीं, हम ही को मालूम है, चलो खा लेते। तुम्हारा ही निर्णय, तुम ही बदल लोगे। अपने निर्णय आप बदल जाते हैं, बड़े दृढ़ नहीं रहते। इसलिए गीता में एक श्लोक है बुद्धि और भावना का, नास्ति बुद्धिर्युक्त से न चायुक्त से भावना, न चा भावयता शांति, अशांत से कुता सुखम। अर्थात भावना का बड़ा स्थान है, भावना गहरे की चीज है। जैसे कितना हमें बताया जाएगा कि हम हिंदू नहीं हैं, अब गहरे में चला गया हिंदू, हम हैं हिंदू। तुम्हें कहा जाए तुम साधु नहीं हो, पंडित नहीं हो, समझे हैं। जो चीज गहरे होती है वो पागलपन में भी रहती है। इसलिए
ब्रह्मनिष्ठा प्रभु भक्ति बुद्धि के अधीन न रहे। जहाँ बुद्धि भी काम नहीं करेगी तहाँ हम कहेंगे अब हमारी बुद्धि काम नहीं करती, पर जो हमने गुरु से सुना है सच है। बुद्धि नहीं काम करती, तर्क नहीं काम करता, पर हमारे को गुरु ने जो बताया है बस उससे हमारी बुद्धि, उससे हमारा निश्चय नहीं डोलता। इसलिए बुद्धि और आस्था में फर्क है और स्थित प्रज्ञता में बुद्धि में फर्क है। स्थित प्रज्ञता का मतलब उससे कष्ट में चिल्ला पड़े पर निर्णय नहीं बदला। इस तरह से आप भगवान का आश्रय लें। टेक एक रघुनाथ, एक परमात्मा का स्मरण करें, क्योंकि अपना प्रयत्न सावधान है। जब बूढ़े होने लगते हैं ना तो बल कमजोर होने लगता है। वैसे भी याददाश्त कमजोर हो जाती है, रखी चीज़ें भूल जाती हैं। हमारे एक संत यही थे, बड़ी मज़ेदार बात है, सच्ची घटना है। मैं देखता हूँ, देखो कहाँ है वो, फतेहपुर यूपी में, वहाँ रहते थे। बार बार कहते थे मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे हरिद्वार ले चलो। लोग समझते थे सचमुच हरिद्वार चाहते, पर वो कहने लगे क्या करोगे, कह नहीं वहाँ चलो, हरिद्वार ले चलो। तो समझे ठीक हो जाएंगे, उन्होंने हरिद्वार ले आए। अब देखो जब यहाँ ले आए तो यहाँ कहते थे हरिद्वार ले चलो, हरिद्वार ले चलो, हरिद्वार ले चलो। लोगों ने कहा है तो हरिद्वार, कहते नहीं। जब मैं आ गया, मुझे फोन आया, मैं आया, स्वामी जी मैं आ गया। कहने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी कृपा की, आ गए, पर मुझे हरिद्वार ले चलो। मैंने कहा देख ये आंगन, यही पहले कमरे में जहाँ कार्यालय है, यहीं बाहर बैठे। मैंने कहा देखो इतना बड़ा मैदान कहाँ है तुम्हारे फतेहपुर के आश्रम में, ये हरिद्वार है। कहने मैं जानता हूँ आपको, मेरे को कहते मैं आपको जानता हूँ, आपसे कोई बहस में जीत नहीं सकता। मैं जानता हूँ आप जो चाहें सिद्ध कर सकते हैं, आप तो इसको हरिद्वार सिद्ध कर सकते हैं, पर मैं परमार्थ में नहीं व्यवहार में चाहता हूँ कि मैं हरिद्वार मुझे ले चलो। परमार्थ में तो जहाँ रहें हरिद्वार ही है, ये भी बोल रहे। परमार्थ में तो हरिद्वार है, जहाँ राम तहाँ अवध, जहाँ राम है वही अवध है, जहाँ आप हैं वही हरिद्वार है। ये तो मैं समझता हूँ, पर मुझे व्यवहार में हरिद्वार में चलता। देखो पागलपन में भी समझ काम करते। मेरे एक गुरु भाई बूढ़े हो गए, फालिस मार गई, फालिस में भी दिमाग का हिस्सा काम नहीं करे। तो एक गुरु भाई तो कहते हैं मेरे गुरुदेव चले गए, मेरे को छोड़ गए, मेरे को भी ले जाते। तो दूसरे गुरु भाई बड़े हंसोड़े थे, वो कहते हैं काहे को दुखी हो, रेल की पटरी पड़ी है, चले जाओ। तो हंसने लगे। इसी तरह से कहते थे मुझे एकांत ले चलो, मुझे एकांत ले चलो। साधु को भीड़ से बड़े दुखी हो जाते हैं। हम क्यों कमरे में चले जाते हैं, जब भीड़ से उकताते हैं कमरे में चले जाते हैं, पर आप कमरे में भी चले आते हैं। तो मेरे गुरु भाई पहले प्रचार करते थे, फिर उज्जैन अवंतिका में रहने लगे। तो मैं गया दर्शन करने, तो कहते हैं बहुत अच्छा कि आप आए, मुझे एकांत ले चलो, मुझे एकांत ले चलो, उज्जैन ले चलो। हमने कहा स्वामी जी आप तो उज्जैन में ही हैं, एकांत ही है। उन्हें एकांत नजर नहीं है, भीड़, ख्यालों में भीड़ थी, एकांत की इच्छा थी। आप लोगों को भीड़ की इच्छा होती है, एकांत काटता है। संत भीड़ से दुखी हो जाते हैं, लगता है एकांत रहे जहां कोई ना हो। चल उठे चलिए जहां न कोई माई बाप हो। यद्यपि ये संसारी भी बोलते हैं, पर हम अपनी जगह बोलते हैं। वहां चलिए जहां कोई पहचान ना हो,
कोई रोक ठोक ना हो, कोई शर्म संकोच ना हो, उत्थे चलिए हम वहाँ जहाँ हम सुमिरन कर सकें, एकांत में रह सकें, अपने आत्मा का स्मरण कर सकें, जहाँ ये शरीर इंद्रियां ये भी ना हो। कबीर साहब ने ये भी कहा है, कबीर साहब ने कहा कोई ससुरे में कहियो संदेश, कोई ससुरे में कहियो संदेश, नई हरवा में आग लगी। लड़की मायके में है, ब्याह हो चुका है, हाँ, पर आती फिर जाती। अब इस बार कहती है कोई ससुराल में संदेश दे दो कि नैहर में आग लग गई, पूरा जड़े, पड़ोसी जल गए, जलो ननंद को गे, सब जल गए, मैं धन बची अकेले, मैं अकेले बची हूं, आ रही हूं। इसका मतलब अभी तक मैं आती थी, फिर लौटती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, अब संदेश दे दो, अब मैं आखिरी बार आ रही हूं, संसार को आग लग गई, मेरा कुछ बचा नहीं, अब मैं आ रही हूं, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं। आखिरी विदाई पति के यहाँ रह गई, मायके नहीं आएगी, क्योंकि माई नहीं, बाप नहीं, नंद नहीं, पूरा पड़ोसी के कोई बचे नहीं। ये सब मोहल्ला जो है ना आपका, हाँ, इसमें आग लगा के अंदर जाओ, जाओ, और जब तक जीवन है आओ जाओ, पर एक दिन तो इसमें आग लगेगी ना, तो आग लगेगी तो रोगे क्या? कि नहीं, बस माता पिता के कारण आना पड़ता था, नहीं चाहने पर भी आना पड़ता था, अच्छा है वहीं रहेंगे। अभी आप यहाँ रुचि से आते हो ना, जैसे लड़की कई बार ससुराल मायके वाले कहते हैं ससुराल वाले कि हो आओ, तो पहले तो थोड़े दिन को जाती है, टाइम भी हो तो ज़्यादा मायके नहीं रहती। आप क्या करोगे, ज़्यादा मायके में क्यों रहते हो? ये तो मायका है ना, ससुराल में ज़्यादा रहो। तो कौन कौन यहाँ रहेगा? नाम रहो, साधु रहो, रहियो गुरु गोविंद, कह नानक ये जगत में किन जपियो गुरुमंत्र। यहाँ बचे हैं जो, कौन? परमात्मा का नाम रहता है, साधु रहता है, गुरु रहता है, गोविंद रहता है, जो उसका नाम सुमिरन करते हैं वो रहते हैं। बाकी यहाँ वालों का तो डेरा उजड़ जाता है। राम नाम उर्मे गयो, जाके सम नहीं कोय, जय सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारो होए। ये हमारे जीवन की हर क्षण की भी कथा है और अंतिम कथा भी है। राम नाम उर में गयो, हृदय में, जवान का नहीं कहा, उर में। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंची बात, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय, जय सिमरत संकट मिटे। जिसकी याद करते ही आंखें नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, अंदर से, जिसको मैंने परा वाणी का, बैखरी मध्यमा पश्यंती परा वाणी से अंदर जाके राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय, जय सिमरत संकट मिटे, दरस तुम्हारो होए। अर्थात वहां अपरोक्ष, संशय रहित, तुमको ये नहीं लगेगा भगवान मिला कि नहीं मिला, हम आत्मा हुए कि नहीं हुए, हम अभी कहाँ रहते हैं, आप हमें देखो, अब हम कहाँ तक पहुँचे। कई हमसे पूछते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने कहा तुम्हें नहीं पता कहाँ तक पहुँचे हो। हाँ, तो तुम इन इंद्रियों का भरोसा छोड़ के, मन का भरोसा छोड़ के, हृदय से प्रभु के नाम का सुमिरन करो। धीरे धीरे देह इंद्रियां छूट जाएंगी, उस समय साक्षात अपरोक्ष चैतन्य। अभी तक देखना सदा नहीं रहता, सुनना सदा नहीं रहता, संसार की याद सदा नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए माध्यम चाहिए।
पर वहाँ धीरे धीरे कोई माध्यम नहीं चाहिए, सब माध्यम छोड़ते गए। जैसा कि मैं कहा, पैदल, समझ में आया? घर से माने कहाँ से? जिस बिस्तरे में तुम आराम कर रहे थे वहां से जब उठे थे तो साइकिल से उठे थे, और जब बिस्तर छोड़ा था तो काहे से छोड़ा था? पैरों से नहीं, पैरों से। पहले पैदल चले, पैदल पैरों से चले, फिर इसके बाद बाहर आए घर के, साइकिल पकड़ी, फिर साइकिल छोड़ी स्टेशन पर, आजकल मोटर कार छोड़, फिर ट्रेन पकड़ी, फिर गए दिल्ली, या फिर वहां से जहाज पकड़ा, फिर गए बॉम्बे, पकड़ते चले गए, फिर लौटे, फिर दिल्ली जहाज छोड़ा, फिर हरिद्वार में गाड़ी छोड़ी, फिर रिक्शा साइकिल पकड़ी, फिर आश्रम आए, फिर आश्रम में उसे छोड़ा, कमरे में पैदल गए कि रिक्शा ले गए? हाँ, इधर को आए तो पकड़ते चले गए, उधर को गए तो छोड़ते चले गए। दुनिया में आने के लिए बिना ये आंखें पकड़े, मन पकड़े दुनिया में आ ही नहीं सकते। यहाँ के आने के लिए बहुत सामग्री चाहिए, वापस जाने के लिए केवल राम नाम उर में गए हो, या के सब नहीं, कोई और कोई नहीं। और क्या होगा वहाँ? जय सिमरत संकट मिटे जिसकी याद करते, निज आंखें नहीं, देह नहीं, दुनिया नहीं, मौत नहीं, काल नहीं, कर्म नहीं, बंधन नहीं। कर्म तो ताण है जहाँ इंद्रियां हैं। इसलिए दरस तुम्हारा हो और तुम साक्षात, तुम्हारा दर्शन हो जाएगा, साक्षात भगवान मिलेंगे। हाँ, इंद्रियों से नहीं मिलेंगे, इंद्रियां छोड़ के मिलेंगे, मन से नहीं मिलेंगे, मन छोड़ के मिलेंगे। केवल राम नाम लो, केवल भगवान का नाम लो। राम नाम माने भगवान का। जो भगवान आंखों से नहीं मिलता, हाथों से नहीं मिलता, देह से नहीं मिलता। देह से भाई मिलता है, मित्र मिलता है, और कोई मिलता है, बेटा मिलता है देह से, गोद में। भगवान नहीं, भगवान तो हृदय से मिलता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा हृदय में रहता है, हृदय में रहता है। नाम नहीं है तुम्हारे पास, नाम के सहारे सारी दुनिया से चले जाओ। जबान से पहले जपो, बाद में नहीं, क्योंकि जबान भी छोड़नी पड़ेगी। जबान से जपना मना नहीं। अच्छा, हाथ से जपो, माला लो, मना नहीं, पर कब तक हाथ से जपोगे? और हाथ से जपोगे तो यहाँ रहोगे, हवाई जहाज में रहोगे तो वहाँ रहोगे, रिक्शे में रहोगे तो वहाँ रहोगे, छोड़ोगे तो घर रहोगे। हाँ, ये सरल बात है, इसलिए अच्छी बात है जाप। इसलिए कर मुक्ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोय, श्वासा तजी नयनन जपे। अनुभव, श्वासा जप, अनुभव करे, दर्श करे। हाँ, वो दर्श, वो बिना आंखों के दर्श होगा। मालूम पड़ेगा कि मैं आ गया चेतन में, मैं आ गया काल पुरुष में, मैं आ गया निरंकार में, मैं धन्य हो गया। इस तरह से अंदर आओ तो इस सत्य में जियो। संकट में यही काम आएगा, लेक्चर यही रह जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए यह अंतिम बात है कि यदि दुख से मुक्त होना है, चिंता से मुक्त होना है, तो हृदय से प्रभु का नाम सुमिरन करो, प्यार से करो, संकट से छूटोगे। और यदि संकट कोई नहीं है तो अभी मत सुमिरन करो, ऐसे ही लगे रहो, जब जरूरत पड़े तब करना। हमको आज पता है कि चेले भी मेरे काम नहीं आएंगे, ठीक है, मुझे पता है चेले काम नहीं आएंगे, पैसा काम नहीं आएगा, आश्रम काम नहीं आएगा, देह इंद्रियां काम नहीं आएंगे, अभी से पता है। धोखे में नहीं है हम। अंत में कहें हमें पता नहीं था गुरुजी ये होने वाला है, यही ना, हमें पता है क्या होने वाला है। कोई साथ रहने वाला पहले पता है, तो जो साथ रहने वाला है अंदर बैठा है,
नाम के सहारे छोड़ इसको, प्रपंच को छोड़। क्या है? जंजाल। एक जगह गुरु महाराज ने कह दिया सब जंजाल है, छोड़। तो इस जंजाल को छोड़, आया कर काम कर, संभाल, पर इसको लक्ष्य बना। ये तेरा नहीं है। अच्छा, ये आश्रम तुम्हारा नहीं है ना? आए हो कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे घर हम आते हैं कि नहीं? आते हैं, चले आते हैं। आप यहाँ आओ, पर ये घर नहीं है। अपने घर जाओ, भटको मत। वहां जाओगे, जो सुख छज्जू दे चबारे, वो बलख न बुखारे। जो अपने घर में सुख है वो कहीं नहीं है। इतना कहकर विश्राम लेते हैं।